आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दारोगा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या पूरा प्रोसेस है, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना होगा, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए आपको, और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको कब तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि किस क्लास तक पढ़ाई करने के बाद आप दारोगा बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी बातें जानना है, आप भी दारोगा बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, अगर आपका भी मन है दारोगा बनने का, आप भी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एकदम सही समय पे शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों पुलिस बनने के लिए, फिर दारोगा बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो कि अगर आप कर पाओगे तभी आप दारोगा बन पाओगे। जैसे कि आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आपको अपनी रनिंग वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको दारोगा बनने के लिए एक परीक्षा पास करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दारोगा बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। क्लास 10th के बाद या फिर क्लास 12 पास करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा अगर आप दारोगा बनना चाहते हैं। तो देखो गाइस, जब आप क्लास 10th पास करते हो तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। तो अगर आपको दारोगा बनना है तो आपको सब्जेक्ट वगैरह को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जो भी सब्जेक्ट में आप रुचि रखते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। चाहे आर्ट सिस्टम के सब्जेक्ट लीजिए, साइंस सिस्टम के सब्जेक्ट लीजिए, कॉमर्स लीजिए, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप दारोगा बन सकते हैं। आप जो भी क्लास 11th में सब्जेक्ट लेंगे उसी से आप क्लास 12 पास करेंगे। तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग ने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे किस क्लास तक पढ़ाई करना पड़ेगा दारोगा बनने के लिए। तो देखो गाइस, अगर आपको दारोगा बनना है तो आपको 12th तक पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। आपको क्लास 12 के बाद भी आगे अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसे हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं। ग्रेजुएशन में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियोज है, जैसे कि BA, BCom, BSc, BTech, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएशन में। तो आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करके, कोई भी डिग्री कोर्स करके आप एलिजिबल हो जाते हो दारोगा बनने के लिए। अगर आप डायरेक्ट क्लास 12 के बाद ही पुलिस में जाना चाहते हो तो आप दारोगा नहीं बन पाओगे, आप कांस्टेबल बन पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट दारोगा के पद पे आपका भर्ती हो तो दोस्तों आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। क्लास 10th में कितना परसेंट चाहिए, क्लास 12th में कितना परसेंट चाहिए और ग्रेजुएशन में कितने परसेंट चाहिए। तो देखो गाइस, परसेंटेज वगैरह लेके ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके हाई परसेंटेज हो वही दारोगा बन सकते, इस तरीके का कोई भी रूल नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका सिर्फ पास होना जरूरी है। हाँ, आपके परसेंटेज जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर किसी रीजन से किसी छात्र के परसेंटेज थोड़े कम हैं, 40% है, 50% है, 60% है, जितने भी हैं, तो भी उसको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका सपना पूरा हो सकता है, वो दारोगा बन सकता है। बस शर्त ये है कि दारोगा बनने के लिए जो भी आपका एग्जाम होता है या फिर जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उन सभी को आपको क्लियर करना होगा, उन सभी को आपको पास करना होगा, तभी आपका दारोगा बनने का सपना पूरा हो पाएगा। अगर आप दारोगा बनना चाहते हैं, पहली बार में भर्ती होना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जिस भी राज्य में हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, देखिए किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पैटर्न होता है, उसको समझिए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों आपको अपनी रनिंग वगैरह पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे राज्यों में सिर्फ रनिंग होती है, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें रनिंग के अलावा आपको ऊंची कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब भी होता है। तो आप जिस भी राज्य में है कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। अपने स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि दारोगा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए और आपको कितनी क्लास तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी बात इस वीडियो में बताई वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर बताइए और अपने स्टेट का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।